अरे ये तो बहुत सुंदर है, एकदम देवदास की ऐश्वर्या और ओम शांति ओम की दीपिका की तरह लग रही है, एकदम ब्यूटीफुल। अच्छा इसे लेना है माँ। ए नितिन, हाँ बोलिए। जान की कहाँ रह गई? फोन करो उसको, बिल तो वही भरेगी ना। थैंक यू नहीं, सारी बोलो। सत्यनारायण भगवान की सारी सामग्री नीचे गिरा दी। अब शकुन हुआ कि नहीं? तुम लोग के पीछे तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। और सुनो जानकी, गिरा हुआ सामग्री हम पूजा में नहीं चढ़ाएंगे, सब हमको चाहिए नया दोबारा। माँ क्या है? अच्छा आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप शॉपिंग करिए, हम कुछ करते हैं। नहीं तो वो पर्स देना हमारा। अशोक, तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे दी, आप इधर आओ, ये सब बाद में करना, इधर बैठो। अच्छा एक सेकंड ना। और ये बताओ, ये हम पे कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। सच्ची? आप इनकी बहन है? तब तो फिर आप ये ट्राई करें। हमें दिखाइए। दी, ये हमें चाहिए। भैया खोल कर दिखाइए ना। बताइए। ये देखिए, बहुत काफी अच्छी है ना? इतनी महंगी साड़ी, और भी तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। नहीं, ये हम देख चुके हैं, हमें वही चाहिए। ये और एक और लाल वाली। माँ ये सब। हाँ बोलो। ये सारी साड़ियाँ? हाँ, इतनी सी तो है। एक बात बताओ, निशा तुम्हारी अपनी सगी बहन होती, तुम ऐसा सोचती क्या? माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे मन में कभी ऐसे सौतेले वाला कोई विचार आया ही नहीं। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, आप फिलहाल ये सब पैक करवाइए। भैया सब पैक कर दीजिए। जानकी बेटा, हाँ मिश्रा जी। अरे कल सवेरे सवेरे दरभंगा 10 बजे हम पहुंच जाएंगे। होटल वाले को चेक इन के लिए बोल दीजिएगा। सब व्यवस्था हो जाएगा। है आपका दरभंगा आजकल न्यूज में बहुत छाया हुआ है। न्यूज में? सुना है मोबाइल वर्ल्ड के टाइकून हर्ष शास्त्री वो भी आ रहे हैं कल दरभंगा में। हर्ष शास्त्री? अरे हाँ, हर्ष शास्त्री। जानकी इनकी मोबाइल कंपनी में तो काम करती है। अब दरभंगा का सौभाग्य देखिए। हाँ, 2 VIP एक साथ आ रहे हैं, वो भी कल। एक आप और एक ये हर्ष शास्त्री। कोनो प्रॉब्लम ना होगा। क्या हो गया? पानी लाते हैं। हाँ बैठिए, हम दवाई लेकर आते हैं। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए पापा। दीजिए। घर का काम कर रहे थे ना? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं कर रहा था। पापा डॉक्टर ने मना किया, हार्ट पेशेंट है। बेटा ये हार्ट अटैक नहीं आया होता ना, ये हार्ट अटैक आया ना, तुझे कॉलेज नहीं छोड़ना पड़ता और मैं नौकरी कर रहा होता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। एक प्रॉमिस करिए, आप सिर्फ अपनी तबीयत के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी सबके लिए हम हैं ना, हम काम करेंगे। आप बहुत काम कर चुके हैं। ठीक है बेटा। पापा क्या हुआ? पापा आप हमारे बॉस के ऊपर ही बैठ गए हैं। उसकी ना, ये देखिए उनकी फोटो है। जिसका खाते हैं उसके ऊपर बैठते नहीं है। अगर इनको पता चल गया ना कि इनके ऊपर बैठे थे, तुम्हारी तो नौकरी गई। अनिशा की शादी के लिए जो एडवांस दिया ना, वो भी कैंसिल। अरे बाप, अगली बार से नहीं करेंगे। नहीं। सुना के चली गई ना कि निशा की शादी, उसकी नौकरी और उसके पैसे से ही हो रही। उसका कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब तो वही था, आपको समझ में नहीं आया।
देखो तुम फिर। पापा, माँ ठीक ही तो कह रही है, हमारे मुंह से ऐसी गलत बात निकल गई, माफ कर दीजिएगा हमको। निशा, साड़ियाँ लेकर आई, वो पापा को दिखाना। साड़ी तो बहुत अच्छी अच्छी है, पर इसमें से किसकी कौन सी है? ये सारी हमारी है। जानकी बेटा, तूने साड़ी नहीं ली? हमारे पास पहले से इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तो उनमें से कोई जो नई जैसी लगेगी पहन लेंगे। पापा, अरे बेटा, बहुत बिजी लग रही है तू। आप अभी तक सोए नहीं? तेरी माँ की साड़ी है, तू इसे पहनना। तू जानती है ना बेटा, वो ऐसी ही है, जाने दे, अपना मूड खराब मत कर। बेटा तेरा फोन बज रहा है। क्या हुआ बेटा? अशोक पूजा का सामान लेकर आया है, तो मैं लेकर आता हूँ, पकड़। ठीक है। अच्छा तू जा, पता नहीं क्या ढोकर लाया होगा तेरे लिए। और मैं तेरी माँ को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि बड़े दामाद जी आए हैं पूजा की सामग्री छोड़ने के बहाने तुझसे मिलने। पापा क्या? जा जा। अशोक, थैंक यू सब कुछ लाने के लिए। वैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं होते तो हमारी लाइफ में जो इतना सारा स्ट्रेस है हम कैसे झेल पाते। अशोक, हम तो हमेशा ही रहेंगे। अब रात बहुत हो गई है, चलो घर जाते हैं। अरे अब जा रही हो तो बिल तो पे कर दे जाओ। अरे हाँ, 1320 का है। कैश अभी चाहिए या शादी के बाद? 5 साल हो गए, शादी का इंतजार ही कर रहा है। अशोक, तुम तो जानते हो ना। हाँ जानते हैं, अब ये नेगेटिव बातें करनी नहीं, मूड खराब होता है। वैसे एक अच्छी खबर लेकर आए। क्या? बताएंगे, बट पहले कुछ खा तो ले। अरे दादा एकदम टाइम पे 2 प्लेट पानी पूरी दे दी। बताओ ना अशोक। अरे वो S&P का चेक जो था ना अगले महीने, वो कल होने वाला। क्या? हाँ कल? अशोक कल कैसे पॉसिबल है? कल तुम ऑफिस ही नहीं आ रहे। तुम्हें पता है ना घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ हमें ही संभालना है। अशोक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कांट कम। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बहन की शादी, यार मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? हम तुम्हारी परिवार की सारी परेशानियां समझे, हमारे परिवार का क्या? अशोक हम जानते हैं तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हो, इतने टाइम से इंतजार भी कर रहे हो, पर सिचुएशन ऐसी, हम क्या करें? यार मेरे घर में 26 साल का मैं अकेला हूँ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। हम भी 26 के हो गए। हाँ तुम भी 26 साल के हो, पर तुम समझो मेरे साथ साथ ना मेरा परिवार भी इंतजार कर रहा है कब हम दोनों की शादी होगी। तुम आओगी तो कुछ अच्छा होगा ना। तुम्हारी सैलरी अभी पूरी की पूरी तुम्हारे फैमिली के पास चली आती, मेरे फैमिली तक कुछ भी नहीं आता। बुरा मत मानो प्लीज। देखो हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे अकेले की सैलरी से कुछ भी नहीं होता है। हम अकेले बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आओगी तो मेरी सैलरी और तुम्हारी सैलरी मिलकर घर चला पाएंगे। इसीलिए तो हमारा प्रमोशन भी जरूरी है, इसलिए तुम्हारा ऑफिस आना भी जरूरी है। हम फंसे हुए हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है कोई बात नहीं, मत आओ। वैसे तुम्हारा ही नुकसान है। हमारा नुकसान क्यों? तुम्हें पता है S&P चेक के लिए कौन आ रहे हैं? कौन आ रहा है? हमारे कंपनी के जो MD हैं। क्या? हर्ष शास्त्री आ रहे हैं? वो भी कल? कल आ रहे हैं? जी हाँ। पर हम तो कल ऑफिस ही नहीं आ पाएंगे। अभी भी तो तुम्हें सब बताया ना अशोक, सब हमें ही देखना है, सब कुछ हमें ही संभालना है। देखो प्रॉमिस तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश कर सकते हैं। इतनी देर से हम आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो आप बड़े नखरे कर रही हैं। हर्ष शास्त्री जी का नाम सुनते ही एकदम। अशोक, हर्ष शास्त्री माय आइडल। आई मीन तुम्हें भी पता है इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना मिस कर सकते हैं। हम आना प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हैं, पर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। ये लीजिए मिस्टर अकाउंटेंट साहब आपके पैसे, और ये पानीपुरी के पैसे तुम पे। उसका भी बिल देंगे। अब चलिए। बाय अशोक।
से तो इतना प्रोग्राम है, हम अकेले कैसे करेंगे? तुम ऑफिस चली गई तो मेहमानों के लिए समोसा कौन बनाएगा, मिठाई कौन बनाएगा? ऐसा नहीं होता। तुमको कल कहीं नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाओगे तुम, हम कह रहे हैं। एक बात बताओ, ये जो अपनी बहन के लिए इतना महंगा महंगा साड़ी खरीदी हो, उसका बदला तो नहीं ले रही? माँ ये क्या कह रही हैं आप? हम ऐसा क्यों करेंगे? निशा हमारी बहन है। बहन है तो उसकी शादी में काम करो ना, पहले से बता दे रहे हैं। चाहे कितना भी जरूरी काम आ जाए, तुमको ऑफिस नहीं जाना है कल। अरे अब क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? शोर नहीं मचा रहे हैं, आपकी बेटी को समझा रहे हैं कि एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो पार नहीं टूट पड़ेगा। पता नहीं हमेशा क्यों जताती रहती है कि इसी के पैसे से घर चलता है। भाई उसकी बात भी तो समझो ना। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम आ जाता है। बरसों से जो ऑफिस नहीं गए, हमको बता रहे। माँ आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? हम बस इतना कह रहे कि थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाएंगे। प्लीज, जब आपको पता है शादी एक बार होती है तो बिना किटकिट के पूरी नहीं होने दे सकती है क्या? और आपको अगर इतनी इंपॉर्टेंस दिखानी है ना अपनी, तो मैं कृष्ण को अभी फोन करके बोल देती हूँ, क्यों वो मुझसे शादी कैंसिल कर दे। रुला दिया ना, कम से कम आज के दिन खुश रहने देती। सॉरी निशा, मेरी वजह से तुम रो रही हो, और हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ माँ, हमारा ऑफिस जाना जरूरी है, थोड़ी देर के लिए जाएंगे। पूजा की सारी तैयारी कर लेंगे, घर के सारे काम कर लेंगे, और पूजा शुरू होने के पहले आ जाएंगे। पहले काहे नहीं बताई कि सब काम कर लोगी? इतना ड्रामा करने का क्या जरूरत था? घर की खुशी के लिए हमें जितनी भी तकलीफ उठानी पड़ी, हम उठाएंगे। और कल फिर हमें अपने आइडल हर्ष शास्त्री जी से मिलने का मौका भी मिलने वाला है, और ये मौका हम किसी भी हालत में कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत किसी भी देश से कम नहीं? इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द होल वाइड वर्ल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन। और इसलिए मेरा और मेरी कंपनीज का एक टारगेट है, इंडिया के यूथ, यहाँ का टैलेंट और यहाँ की एनर्जी को, यहाँ के टैलेंट को पूरे विश्व तक लेके जाना है। हमारे हिंदुस्तान के आईटी मास्टरमाइंड्स को एक ऐसी कंपनी, ऐसा एनवायरमेंट देना है जहाँ पर वो कुछ नया क्रिएट कर सके, कुछ नया। क्या लेके आए? तुझे पता नहीं है क्या कि हर्ष सर टेंटेड ग्लास वाली गाड़ी में बैठते हैं? बस सॉरी सर। शट अप! जा दूसरी गाड़ी ले गया जल्दी। इतने बड़े कंपनी के मालिक इस छोटी सी कंपनी में क्या कर रहे हैं? ये तो हम भी सोच रहे हैं। जो न्यूयॉर्क की कंपनी में नहीं जाते हैं, जो अपना आइडिया ऑनलाइन शेयर कर देते, उन्हें क्या पड़ी अपने दरभंगा आने की। आप बस इतना ध्यान रखिए कि सब लोग वेल बिहेव, कोई भी इरिटेटपना नहीं होना चाहिए। ओके सर एक सेल्फी ले सकते हैं क्या सर? हरजीत ने क्यों जो है सब ये अरे हर्ष सर आ रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मालिक हैं वो, आपके कोई पड़ोसी नहीं है। हाँ सर आ गए, अब कोई बेवकूफी नहीं। कम कम।
ये सर अशोक, ये सर ये शाम है, आज से दरभंगा ये संभालेंगे। ओके ओके हेलो सर, हाउ यू डूइंग सर? सर इतने टाइम बाद इंडिया आके आपको कैसा लग रहा है? ग्रेट। सर दरभंगा जैसे छोटे शहर में आने की कोई खास वजह? अकाउंट्स के बारे में तो सब कुछ जानकी को ही पता है। ये लड़की अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? अगर हर्ष सर ने कुछ पूछ लिया ना तो मेरा प्रमोशन तो गया। एक्चुअली क्या है, ये अपनी छोटी कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ और बैलेंस शीट चेक करने आया है, रूटीन चेक है। ऐसे सर दरभंगा में आप कितने टाइम रहने वाले हैं? हाँ, बस ज्यादा देर नहीं, फाइल चेक करके हम चले जाएंगे। गॉड, ये अकाउंट्स की फाइल तो हमारे पास ही है। इधर बैठ जाइएगा सर। अकाउंट्स सर, अब फाइल यहाँ है। प्रेम बंधन टूटे ना जन्म जन्म। ये फाइल स्केल में भिजवाओ। यस सर। अशोक, हमको अर्जेंटली घर जाना है। मेरी बात सुन, बॉस जब तक यहाँ है तब तक आप यहीं रुकिए। कहाँ रह गई थी तुम? अरे अशोक, पहले हम बैक गेट पे गए थे तो वहाँ भीड़ थी, फिर हम फ्रंट गेट पे गए तो वो बंद था, तो इन सब चक्कर में देर हो गई। अरे थोड़ी जिम्मेदारी दिखाया करो कभी तो यार, थोड़ा जल्दी निकल जाती। अच्छा अभी वो छोड़ो, बॉस वहाँ वेट कर रहे हैं, अकाउंट्स देखने आए हैं, तुम्हें समझ में आता है। मैं जा रहा हूँ अंदर, कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यहीं रहना। हे भगवान, घर में सब ठीक रखना, वहां कोई दिक्कत ना हो। ए निशा, बाबू तैयार था ही नहीं हुई अभी तक। माँ हमें नहीं तैयार होना, और हमें नहीं लगता कि ये शादी होने भी वाली है। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्या हो गया? पापा, कृषु का फोन आया था, कह रहा था कि सारे बाराती भूखे बैठे, उनको चाय नाश्ता तक नहीं पहुंचा है। और माँ, दी ने कहा था ना कि सारी अरेंजमेंट्स करेंगे। ये इंतजाम है दीदी का। शादी से पहले सारे ससुराल वाले गुस्सा हो गए हैं हमसे, हमें कोई शादी नहीं करनी है। अच्छा, हम चलेंगे तुम्हारे ससुराल नाश्ता लेकर। चल आओ आओ। हमें तो समझ में नहीं आता कि दी हमारे साथ ऐसा करती क्यों है। अरे उसने जरूर पार्लर वाली को बुक किया होगा, आने में थोड़ी देर हो गई है। हाँ पापा, सबको हमारी शादी में तो लेट होना है। माँ, हम बता रहे, अगर वो शाइन पार्लर वाली नहीं आई ना तो हम इस पूजा में तैयार होकर नहीं बैठने वाले हैं। निशा, पूजा सत्यनारायण भगवान जी की तेरी नहीं है, और तू टेंशन क्यों ले रही है? जैसी है वैसे चलना पूजा में, हूँ कैसे यार? हाँ भाई, तू सही तो कह रहा है, हूँ कैस, चिंता किसे है हमारी? अगर होती तो दी यहाँ होती ना हमारे साथ। हम अभी दीदी को फोन लगाते हैं। आदि, हाँ निशा बोल। आप है ना सब बर्बाद कर दिया हमारा। क्यों शादी खराब कर रही है आप हमारी? मतलब क्या बोल रही है तू? बारातियों को नाश्ता नहीं पहुंचा, यहाँ पार्लर वाली नहीं आई है। आप जानते कि कृष के पेरेंट्स इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने पूजा तक में आने से मना कर दिया है। अच्छा सुन, हम कुछ करते हैं तो। हेलो, क्या कर रही हो? फाइल दो पहले तो, बॉस वहाँ अंदर वेट करे। चलो। अरे अशोक सुनो ना,
अशोक, हमको अर्जेंटली घर जाना है। वहाँ बॉस वेट कर रहे हैं। देखो तुम इस ऑफिस के मैनेजर बनने वाले, तुम सब संभाल सकते हो। वैसे भी हमको घर जाकर सब कुछ संभालना है। प्लीज संभाल लो ना, प्लीज लेट मी गो होम। मेरी बात सुनो, बॉस जब तक यहाँ है तब तक आप यहीं रुकिए प्लीज। अब चलो अंदर, चलिए अंदर अशोक, आओ। अरे चलो। करता हूँ जी, करता हूँ, संभाल। हेलो हेलो नितिन। हाँ दी। अच्छा सुनना, एक छोटा सा काम करेगा प्लीज? वो अपना ब्यूटी पार्लर है ना, क्या नाम उसका, शाइनी ब्यूटी पार्लर। हाँ, वहाँ हमने बुकिंग कर रखी है। 4 लड़कियों को वहाँ से पिक कर और निशा के पास लेकर जा। हाँ हो जाएगा दी, लेकिन उसके लिए ना ऑफिस से फ्री एयरपोर्ट। हाँ बाबा दे देंगे, पर पहले जा तू। हाँ हो जाएगा दी, टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू। तुम घर जाओ या नहीं जाओ, तुम्हारी बहन की शादी तो 100% होगी, लेकिन अगर तुम यहां से चले गई ना तो मेरा प्रमोशन तो 100% है। प्रेम बंधन। ये क्या है, इतना सिंपल? ये बात पक्की है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा।